गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस नए एपिसोड में। औरंगजेब का आज नया एपिसोड हमारे एफएम ऑडियो के तहत आपको सुनाया जाएगा और औरंगजेब का ये दूसरा वीडियो है। हम इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे कि औरंगजेब जो भी कुप्रथाएं था सबको अपने दरबार में बंद कर दिया था। इस्लाम जो जो चीज कहना चाहता था इस्लाम को ही फॉलो करता था, कंप्लीट रूप से इस्लाम ग्रंथ को ही फॉलो करता था। जो जो उनका कुरान कहता था सब कुछ वैसा ही करता था औरंगजेब। उससे बाहर अपना समझाइश बिल्कुल नहीं लगाता था। समाज में जो भी कुप्रथाएं चल रही थी उसको बंद करवा दिया। समाज में दिवाली मनाने की थी, हिंदू की पर्व थी, इसको बंद करवा दिया। होली का सेलिब्रेशन होता था क्योंकि इस होली दिवाली ये सब मुगल दरबार में इसलिए मनाया जाता था क्योंकि जब अकबर थे और भी जो कई राजा अकबर के बाद जहांगीर आए हैं, शाहजहां, ये सब जब थे तो इन लोगों के शासन काल में काफी सपोर्ट हिंदू को मिला है, खासकर राजपूत खानदान को। क्योंकि हिंदू के काफी राजपूत राजा के साथ इनका संबंध ठीक था, क्योंकि राजपूत राजा इनके अधीन अपने आप को समर्पित कर चुके थे। तो इस प्रकार से सेलिब्रेशन जो चलता था दरबार में वो होली का, दिवाली का, ये सब चलता था। लेकिन औरंगजेब के टाइम में बंद हो गया। और भी जो कुप्रथा समाज में थी, जैसे वेश्यालय वगैरह चलाया जाता था, तो वो सब चीज़ को बंद करा दिया गया क्योंकि ये सब जो इस्लाम ग्रंथ है ये सब चीज़ को प्रमोट बिल्कुल नहीं करता है। तो जो भी एकदम अनवांटेड प्रथा थी साम्राज्य में वो सब चीज़ को बंद करवा दिया गया। और जो भी औरंगजेब को लगता था इस्लाम परंपरा के अनुसार बिल्कुल सही, बस वही काम को करता था। मतलब इतना वो कट्टर इस्लाम को फॉलो करने वाला शासक था। जो भी प्रथा उसको गलत लगता था औरंगजेब उसको क्या करा देता था, बंद करा देता था। और एक चीज आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब के शासनकाल में सबसे बड़ा चीज ये खराबी हो गया कि जो हिंदू शासक पे जजिया कर माफ कर दिया गया था अकबर वगैरह के द्वारा, ये फिर से जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, अकबर ने जजिया कर को बंद कराया था कब, आप डेट याद करिए तो आपको शायद याद आ जाए। 1679 का समय था। 1679 का समय में फिर से जजिया कर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। लेकिन अकबर का जो टाइम था 1605 के पहले, आप कह लो ना कि 1456 ईस्वी, उसके बाद कुछ दिन, 2 4 5 साल के बाद ही जजिया कर माफ हो गया। तो 1679 में फिर से जजिया कर क्या हुआ, औरंगजेब के द्वारा स्टार्ट करा दिया गया। और औरंगजेब को जो भी प्रथा ठीक नहीं लगता था उसको बंद करा दिया गया। और मुस्लिम ट्रेडिशन के अंदर जो भी प्रथाएं जरूरी थी वो सभी प्रथाएं को क्या करा दिया, उनको जो ठीक लगता था उसको चालू करा दिया। और जो भी प्रथाएं उसको मुस्लिम ट्रेडिशन से बाहर लगती थी वो सभी प्रथाएं को बंद करा दिया। जजिया कर को भी ये इन्होंने क्या कराया, स्टार्ट कराया कब, डेट आता है एग्जाम में, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। 1679 में इन्होंने जजिया प्रथा को क्या करा दिया, बंद करा दिया। सॉरी, स्टार्ट करा दिया। औरंगजेब ना स्टार्ट करा दिया फिर से। जो गैर हिंदू पे लिया जाने वाला टैक्स था, गैर मुस्लिम पे, जो भी हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, इन लोगों से टैक्स लिया जाता था। खासकर जो हिंदू में ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण लोग थे, इन लोगों से जजिया कर को वसूला जाता था। धार्मिक स्थलों पर भी टैक्स लगा दिया गया। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं औरंगजेब का जो काल था ये हिंदू के लिए तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। हिंदू को कहता था कि आप मेरे दरबार में धर्म बदल लो, आपको हम अपने दरबार में ऊंचे ऊंचे पद पे पहुंचा देंगे, आप बस इस्लाम कबूल कर लो। औरंगजेब हमेशा से एक ही सपना देखता था कि हमारा भारत के अंदर सब लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर लें और इंडिया एक इस्लामिक कंट्री में बदल जाए। औरंगजेब का यही नीति, यही सोच, यही विचार, एक तरह से वो अपने आप को इसी विचारधारा में शासन करते चला आ रहा था। जजिया कर समझ ही गए, गैर मुसलमान से लिया जाने वाला कर होता है। एक चीज याद रखिए, जो दारुल हर्ब था ना, जो औरंगजेब है, वह दारुल हर्ब का मतलब पहले समझते हैं क्या होता है। जो भी मुसलमान देश है जिसने दारुल इस्लाम, मतलब कह लो कि इस्लाम का राज्य, दारुल इस्लाम का मतलब क्या होता है, इस्लाम का राज्य, है ना। जैसे अभी भारत में मोदी का राज्य है, तो और उसी प्रकार से इस्लाम का राज्य लाने का प्रयास कर रहा था। क्योंकि दारुल इस्लाम जो है इसका ही मतलब ही होता है कि औरंगजेब इस्लाम धर्म को भारत में कंप्लीट रूप से लाने का प्रयास कर रहा था। वो चाहता था कि सभी हिंदू लोग भी क्या कबूल कर लें, इस्लाम धर्म को कबूल कर लें। ये औरंगजेब का एकदम कट्टर नीति, एकदम यही पाल रखा था वो अपने माइंड में।
दारुल हर्ब जो है कन्वर्टेड इनटू दारुल इस्लाम। एक कंट्री में दारुल हर्ब को क्या कर रहा था, दारुल इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा था, मतलब गैर मुसलमान से मुसलमान प्रधान देश बनाने का पूरा प्रयास था। औरंगजेब ने यह तमाम व्यवस्था को लागू तो किया और इसका मुख्य लक्ष्य यही था कि उसने भारत को कंप्लीट रूप से मुसलमान कंट्री बना दे। एकदम कंप्लीट रूप से यही किया। वो सारा का सारा हिंदू, सारा का सारा सिख, सारा का सारा ईसाई, सबको मुस्लिम कबूल करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, लेकिन अंततः उसकी प्रयास कंप्लीट रूप से सफल नहीं रह पाती है। और उसका कहना था यदि तुम हिंदू से मुस्लिम बन जाते हो तो तुमको हम अपने दरबार में बड़े बड़े नौकरी देंगे। एकदम दावा ठोकता था कौन, औरंगजेब। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, औरंगजेब के शासनकाल में कई हिंदू लोग भी बड़े बड़े नौकरी तो पाए ही थे, लेकिन इसका एक जो नीति था वो नीति एक ही चीज बता रहा था कि भाई तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो, हम तुमको काफी आगे पहुंचा देंगे। तो बहुत सारा हिंदू, कुछ हिंदू, खैर नाम हम लोग का लेना नहीं चाहेंगे, किसी का प्रतिष्ठा पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे हिंदू थे जो इस्लाम कबूल कर लेते हैं औरंगजेब के समय में, और उनको अच्छे खासे पद भी उनके दरबार के अंदर मिल गए। मतलब इस तरह का जो नीति औरंगजेब बनाया था, तो मुस्लिम कट्टरता वाला, ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि एक राजा के लिए सभी प्रजा समान होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब को बिलोंग करता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर वो राजा है तो सभी प्रजा के उसके लिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। वह सारे मतलब जो भी इंडिया में लोग थे सबको मुस्लिम बनाना ही चाहता था। मुस्लिम प्रधान देश बनाने का वो सपना उसके दिमाग में पल रहा था। एक चीज याद रखिएगा, बहुत लोगों को उन्होंने मुस्लिम बना भी दिया। दारुल इस्लाम, इस चीज को समझिए, इस्लाम का राज्य उसके वक्त तो आ ही गया था। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर उसने क्या किया पता है, जिहाद का भी नारा लगा दिया था। कौन, औरंगजेब ने अपने टाइम पे जिहाद का नारा लगाया था। अब आपको जिहाद बताते हैं कि मुसलमान धर्म की रक्षा करने के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है उसी को जिहाद का नारा कहते हैं, क्योंकि उसको लगता था यदि सब भाई लोग मुस्लिम नहीं बनेंगे तो हमारा मुसलमान धर्म क्या है, वो कहीं ना कहीं खतरे में है। तो उन्होंने जिहाद का भी नारा लगाया था। कौन, औरंगजेब ने। औरंगजेब कई हिंदू राजा के साथ लड़ाई भी किया था ताकि भारत में दारुल इस्लाम बने रहे। दारुल इस्लाम का मतलब है, आपको पहले भी बताया ना, मतलब इस्लाम का राज्य लाने का बहुत ज्यादा प्रयास। दारुल इस्लाम का मतलब ही है कि इस्लाम धर्म का राज लाने का प्रयास कहाँ, भारत में। इसी को हम दारुल इस्लाम कहते हैं, ताकि दारुल इस्लाम भारत बन सके। और वह चाहता था भारत पर सिर्फ व सिर्फ इस्लाम का ही शासन हो। इन सभी धार्मिक कट्टरता होने के बावजूद भी इसको एक नैतिक स्तर पर बहुत ऊंचा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही संस्कारी शासक माना गया है। हमारे इतिहासकार कहते हैं कि धार्मिक कट्टरता जो इसके अंदर अवगुण तो था, किसके अंदर, आपका औरंगजेब के अंदर थोड़ा अवगुण तो यही था ना कि भाई वो चाहता था मुस्लिम प्रधान कंट्री बन जाए, जो भी हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, सब लोग मुस्लिम बन जाए। वो इस्लाम को प्रमोट हमेशा कर रहा था, लेकिन इन सभी के बावजूद वो नैतिक स्तर पे, हम तो एक कहावत भी आपको कहेंगे कि नैतिक शिक्षा न व्यवहार, ऐसा शिक्षा को धिक्कार। हमेशा आपका नैतिक, आपका आचरण बहुत पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। आप जीवन में झूठ ना बोलें, ईमानदारी से जिए। आप जिस भी फील्ड में जाएंगे उधर ही आप बेहतर कर जाएंगे, याद रखिएगा। तो ये जो आपका औरंगजेब थे, तो उनका नैतिक स्तर जो था वो कहीं ना कहीं बहुत अलग लेवल का ऊंचा था। मतलब नैतिक इनका काफी अच्छा था। अलग बात है कि वो धार्मिक कट्टरता उनमें भरा हुआ था, लेकिन नैतिक अच्छा था। वो संस्कारी भी थे थोड़ा सा, मतलब संस्कारी कैसे कहे, तो भाई वो शराब वगैरह नहीं पीते थे, है ना। मतलब वो शराब वगैरह नहीं पीते थे, उनको एक अच्छा शासक ही माना जाता था। शराब वगैरह, कुछ भांग धतूरा कुछ नहीं खाते थे। ऐसा सिंपल सादा सादगी जिंदगी जीते थे। ठीक है, जो सही था बस वही करते थे। अन्य राजाओं की तरह कई मतलब समझ लीजिए कि फालतू का बहुत लड़की से रिलेशन रखना, इस तरह का उनमें भोग बिला संस्कार भी नहीं था। मतलब ठीक है, पब्लिकली रूप से उन्होंने कई शादी की थी,
मतलब ऐसा नहीं कि वो एक ही शादी किया, औरंगज़ेब ने 2-3 4 शादी किया, लेकिन लॉयल चारों पाँचों के साथ रहा। ऐसा नहीं कि वो फालतू का दास रख रहे हैं 8-8 हज़ार का, वो जो अकबर के समय जहांगीर के समय जाइएगा तो आप 7-7 हज़ार का हराम में लड़की को पाल के रखता था। जब मन तब जिसको वो मतलब पता नहीं किसको ऑर्डर करके बुला लेता था। तो इस तरह का जो चरित्र था उन लोगों की तुलना में खासकर औरंगज़ेब का बहुत साफ-सुथरा था। ऐसा नहीं था वो अपने दरबार में बहुत ज़्यादा हरम पाल रहा है। 7-7 8-8 हज़ार लड़की को ज़बरदस्ती बंद करके रखना, उसको मतलब किस उसका शादी नहीं। पहले होता क्या था देखिए आपको खोल के बताते हैं। पहले होता क्या था ये मुगलिया एम्पायर में कि जो भी जैसे सलीम जहांगीर हैं, वो उसको जो अच्छी-अच्छी लगती थी उसके साम्राज्य में उसको पकड़-पकड़ के लड़की को तो ले आता था। उस सभी लड़की को रूम में बंद करके रखता था। ऐसा नहीं कि उसके साथ रहता था, छेड़ता था, ऐसा कुछ नहीं है। उसको बस हरम में लाके रख देता था और हरम में कोई दूसरा पुरुष व्यक्ति उस लड़की को आँख उठा के भी देखेगा तो उसको गर्दन कटवा देता था। इस तरह का कट्टरता उसके अंदर था। वो हरम में जो लड़की पल रही है, बढ़ रही है, सब अच्छी-अच्छी देखने में थी। तो जो भी लड़की हरम में जो भी ग्रुप था उसमें पल रही है, वो सभी लड़की किसके लिए है? 24/7 वो राजा के लिए ही है। बस राजा को इस बात से संतुष्टि रहता था और राजा को लगता था नहीं 7,000 8,000 जो भी लड़की है सब उसके लिए ही बनी हुई है इस धरती पे और उसको कोई दूसरा लड़का देख नहीं सकता है और मतलब इस तरह का भावना अपने अंदर रखता था सभी राजा। लेकिन औरंगज़ेब का इस तरह का नीति नहीं था। औरंगज़ेब ने 2 4 5 शादी जो भी किया, उन्होंने अपने चारों पाँचों पत्नी के साथ एक अलग लेवल का लॉयल्टी अपनाया और उनको हर संभव सुविधा देने का क्या करा? प्रयास किया। उन्होंने हिंदू से भी शादी किया था, औरंगज़ेब ने मुस्लिम से भी शादी किया था। तो ऐसा नहीं है कि उनको एकदम कट्टर इस्लाम था तो हिंदू से शादी नहीं किया। मतलब दोनों से किया लेकिन इसका सपना यही था कि भारत एक इस्लामिक कंट्री में चेंज हो जाए। है ना? इस्लाम धर्म को थोड़ा-सा ज़्यादा प्रमोट करता था औरंगज़ेब और इसी कारण से ना औरंगज़ेब को जिंदा पीर कह के पुकारा गया है, जिंदा पीर। इनका नैतिक आचरण को देखते हुए इस्लाम धर्म का जिंदा पीर कह लीजिए या फिर आप वीर भी पीर वीर जो कहना है मतलब लेकिन जिंदा पीर कह के पुकारा जाता था इस्लाम धर्म का। और एक चीज याद रखिएगा इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग इसको जिंदा पीर होने के सभी क्वालिटी भी थे क्योंकि इस्लाम धर्म के लोग इतना अच्छा एक धार्मिक पुस्तक को फॉलो करके अपने आप को ठीक कर लिया तो वो एक उनमें क्वालिटी ही था क्योंकि आजकल आप हिंदू ही हो तो कहाँ आप रामायण और गीता और वो वेद पुराण पढ़े जा रहे हो भाई। आप तो रील्स स्क्रॉल कर रहे हो मोबाइल पे, है ना? आपने मूवी देख रखे हो अलग-अलग, तो फिर आप लोग खुद खुद से तुलना करो कि अधिकांश जो ग्रुप के बच्चे हैं, वो इस्लाम मान लीजिए इस्लाम है, तो इस्लामिक ग्रंथ भी आजकल के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जो इस्लाम धर्म को फ़ॉलो करते हैं। जो हिंदू हैं, वो भगवत पुराण, गीता, वेद कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो क्वालिटी है ना, वो ग्रंथ पढ़ने का, धार्मिक ग्रंथ, तो वो औरंगज़ेब में था। आजकल के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो उनको उस लेवल का जानकारी भी नहीं हो पाती है, धार्मिक जानकारी। तो कहीं न कहीं देखिए थोड़ा-सा ये चीज़ तो क्वालिटी वाली बात होती है। कुछ हिंदू बच्चे पढ़ते भी हैं, ब अधिकांश बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो औरंगज़ेब में ये एक गुण था कि वो अपने मुस्लिम धर्म होने के अकॉर्डिंग वो अपना पूरा धार्मिक ग्रंथ को पढ़ता था और उसको जिंदा पीर की भी उपाधि दी गई थी। और औरंगज़ेब को इस नीति के कारण कई विद्रोह का सामना भी करना पड़ा था कि मतलब देखिए औरंगज़ेब के अंदर थोड़ा-सा धार्मिक कट्टरता तो था, ये बात तो आपको पता है। और जब धार्मिक कट्टरता रहेगा तो विद्रोह होगा ही, अलग-अलग धर्म के लोग आएँगे और ज़बरदस्ती आपसे लड़ना भी चाहेंगे, क्योंकि ये सही चीज़ है ही नहीं कि भाई आप जो हैं, वो कहीं न कहीं आप अलग लेवल का एक ही धर्म को प्रमोट करने में फँसे हुए हैं, लगे हुए हैं। अब मान लीजिए नरेंद्र मोदी हैं, वो कंप्लीट सपोर्ट हिंदू को ही करेंगे। मुस्लिम को किसी भी प्रकार का कोई जॉब रिजर्वेशन कहीं भी कुछ नहीं देंगे और ज़बरदस्ती मुस्लिम मुस्लिम को हिंदू बनाना चाहेंगे, तो कहीं न कहीं झगड़ा तो होगा ना भारत में। तो औरंगज़ेब में यही चीज़ था खराबी कि वो हिंदू को भी क्या बनाना चाहता था, मुस्लिम में चेंज करना चाहता था। तो इस प्रकार से विद्रोह वगैरह भी बढ़ते ज लगता है उनके, काफ़ी विद्रोह का सामना करना पड़ा। और तो और औरंगज़ेब ने अपने सीमा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए तमाम तरह का युद्ध भी किया। औरंगज़ेब यहाँ तक ये हिंदू-मुस्लिम का तमाशा ही नहीं किया, वो चाहता था
कि मेरा सीमा क्षेत्र जो है, हमारे पूर्वज लोग जहाँ तक शासन क्षेत्र बना रखे हैं, उसका सीमा को हम बड़ा कर दें। जैसे मान लीजिए हमारे पापा बोले भाई तुम खगड़िया पे शासन करो, लेकिन हम जब राजा बने तो हम खगड़िया से बेगूसराय जीत लिए, उधर हम चले गए सहरसा, पूर्णिया सब जीत लिए, भागलपुर जीत लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम अपने में मिला लिए। तो हम अपना सीमा क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार औरंगजेब का जो भी सीमा क्षेत्र था, उन्होंने दक्षिण भारत में अभियान, उत्तर पश्चिम भारत में अभियान, कई अलग अलग जगह अभियान करके अपना सीमा क्षेत्र को बड़ा करने का पूरा प्रयास किया। कौन? औरंगजेब। पहला विद्रोह जो होता है वह जाटों के द्वारा विद्रोह किया गया था। हालांकि जाट जो पंजाबी लोग हैं, अभी के जमाना में पंजाबी, इसी को ना जाट कहते हैं। तो जाटों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था, यह विद्रोह का कारण किसान था। क्या था? किसान। वहां का आम आदमी लोग भी था। इस विद्रोह के कारण कुछ ग्रुप बन चुका था, किसान भाई का, आम आदमी भी उसमें जुड़े हुए थे, और भी कुछ अलग लेवल का ग्रुप था। उन लोगों से जबरन मुस्लिम व्यवस्था थोपने का काम किया जा रहा था। ठीक, मतलब उन लोगों को, किसान भाई लोगों का था कि तुम लोग टोटल इस्लामिक परंपरा को ही फॉलो करो। जो भी इस्लाम व्यवस्था है, आम आदमी से भी औरंगजेब के कई मंत्रीगण जाके प्रयास करते थे कि उन लोगों को मुस्लिम ट्रेडिशन को, आप मान लीजिए हिंदू धर्म में कोई है इंसान, वो एक्सपायर कर गया है तो उसको जलाना होता है ना, वो कहता था गाड़ दो जमीन में। तो इस तरह का ना कुछ 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 इन लोग जबरदस्ती थोपते थे ट्रेडिशन को, मुस्लिम ट्रेडिशन को। तो जो ग्रुप है कुछ अलग लेवल का, वो सब मुस्लिम व्यवस्था को थोपने लगे। इसी क्रम में विद्रोह होना स्टार्ट हो गया, और इस विद्रोह का जो लीडरशिप कर रहा था, उसका नाम था गोकुल। क्या नाम था? गोकुल। ये जो किसान था, आम आदमी थे, या फिर कुछ ग्रुप के लोग, वो सभी चाहते थे कि ये जो इतना हम लोगों को सता रहा है, कौन? औरंगजेब, हम इतना तकलीफ अब झेल नहीं पाएंगे, हम औरंगजेब के अगेंस्ट कुछ तो आवाज उठाएंगे। तो उसमें से भाई किसी ना किसी को तो लीडर बनना पड़ेगा ना। अब हम लोगों को देखिए, भारत में कांग्रेस का लीडर गांधी जी बन गए थे। गांधी जी ना पूरा भारतीय की तरफ से बोल रहे थे। अभी पूरा भारतीय को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? पूरा भारत को नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी जाकर के यूएस में दो चार लाइन भाषण देते हैं तो वो भारत की तरफ से बोल रहे हैं ना। या हमारे खगड़िया का जो एमपी हैं, या फिर बेगूसराय के जो एमएलए हैं, तो वो पूरा बेगूसराय को रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली में जाकर के। खगड़िया के एमपी खगड़िया को जाकर रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ, हमारे खगड़िया में नल नहीं है, नाला नहीं है, हमारे खगड़िया में शिक्षा दर बढ़ नहीं रहा है। तो हर जगह का अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो किसी भी जो ग्रुप बनता है, जो भी एक विद्रोह किया जाता है, विद्रोह तो कई आदमी का विचारधारा से किया जाएगा कि भाई चलो सरकार के विरुद्ध विद्रोह, उसमें से कोई एक लीडर तो बनेगा ना। तो उसी में से एक लीडर यहाँ गोकुल बना था, जो औरंगजेब के अगेंस्ट में विद्रोह करना के लिए सबसे बड़ा लीडर के रूप में आया था। क्योंकि एक को तो लीडर रहना पड़ेगा, जो बात है वो तो बोलेगा ना राजा को। तो जाट संगठन के तरफ से गोकुल ने औरंगजेब को कई चुनौती दी। गोकुल सीधा बोला, औरंगजेब पहले तो आप सुधर जाओ, ये आपका जो नीति है, राजनीति है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और हमारे ग्रुप आपसे चिढ़े हुए हैं। लेकिन बाद में चल करके एक युद्ध भी होता है, क्योंकि गोकुल का भी खून बहुत गर्म था। वो औरंगजेब को देख के ऐसे ही ना, उसको, गोकुल को लगता था औरंगजेब को ना मार दे गला चिप के ही, कुछ इस तरह के गोकुल को गुस्सा बढ़ते रहता था। वो लीडर भी था। तो तिलपत का युद्ध होता है। और तिलपत का युद्ध कब हुआ फ्रेंड? तो 1686 में, या एग्जैक्ट में कोई याद नहीं अभी, लेकिन 1686 के आसपास ये तिलपत का युद्ध होता है। और युद्ध में गोकुल की हत्या करवा दी जाती है। गोकुल को मरवाता कौन है? तो औरंगजेब, है ना। और इसी प्रकार से जाट संगठन थोड़ा सा संकट में और पड़ गया कि भाई, एक तो ऐसे ही जाट संगठन पागल होते जा रहा था औरंगजेब के विरुद्ध, और जाट संगठन का जब एक लीडर का मृत्यु हो गया गोकुल का, तो जाट संगठन का और खून खौल गया कि भाई कैसा इंसान है ये औरंगजेब। एक तो इतना तकलीफ पीड़ा देता ही है, प्लस हमारे ग्रुप के लीडर का जान भी ले लिया। 1686 में लगभग उसकी मृत्यु करा दी जाती है औरंगजेब के द्वारा, क्योंकि गोकुल बहुत ज़्यादा विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था। किसके अगेंस्ट में? औरंगजेब के अगेंस्ट में। कि ऐसी नीति नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, इसके नाम का पुतला जलाने लगा औरंगजेब के नाम का। बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, इस्लाम नीति नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, इस तरह का नारा भी कुछ उस वक्त लगाया गया था।
और 1686 में जो राजा राज हैं, वो फिर जाकर के एक नया व्यक्ति आते हैं लीडर के रूप में। बोले कोई बात नहीं, गोकुल मर गया तो क्या हुआ, हम लोग अभी भी जिंदा हैं। तो उसी भीड़ में से एक व्यक्ति निकल के आते हैं जिसका नाम राजा राज रहता है। ये जाट संगठन का लीडर बन के आते हैं और पूरी तरह वह जोड़ लगाते हैं औरंगजेब के अगेंस्ट विद्रोह करने की। और काफ़ी चुनौती राजा राज को झेलनी पड़ी इस लीडरशिप में, क्योंकि लीडर बनना कोई आसान काम नहीं है, उस पर ही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। कल के डेट में जीत हार होता है तो लीडर का ही हो जाता है, कहीं ना कहीं लीडर को ही मौत का सामना झेलना पड़ जाता है। तो बहुत हिम्मत से राजा राज आगे आता है और बाउंस बैक करते हुए फिर से औरंगजेब के अगेंस्ट विद्रोह करना स्टार्ट कर देता है। राजा राम जो था वह औरंगजेब को काफी चुनौती देने लगता है, काफी। कहता है नहीं चलेगी आपका इतना ये जो कूटनीति राजनीति आप कर रहे हो हम हिंदू सिख भाई के साथ, नहीं चलने वाली है। जाट लोग आपसे बहुत परेशान है, आप टैक्स बढ़ा दिए हो, आप हम लोगों को जॉब नहीं दे रहे हो, आप अधिकांश मुस्लिम सपोर्टर ही हो, आप अपने इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग ही शासन करते हो, हम लोगों का भगवान का मूर्ति तोड़वा रहे हो। नहीं चलेगी तो आपका ये तानाशाही नहीं चलेगी। आप ये राजा वाला पद छोड़िए। इस तरह का जो विद्रोह था अलग लेवल का, वो फूट पड़ा किनके तरफ से, राजा राम के तरफ से। और ये भी जो जाट संगठन था उन्हीं के तरफ से एक लीडर के रूप में आए थे। यहाँ तक आपका अच्छे से क्या हो गया, क्लियर हो गया। और फिर राजा राम जो थे वो बहुत सोच में पड़ गए कि भाई हम जो लड़ाई धर्म को लेकर लड़ रहे हैं औरंगजेब के अगेंस्ट, कहीं हम जाटों को काफ़ी चुनौती झेलना ना पड़ जाए फिर से, क्योंकि गोकुल भैया का तो मृत्यु हो ही गया। राजा राम भी थोड़ा देर के लिए सोचना, लेकिन फिर भी बाउंस बैक करते हुए राजा राम काफ़ी अटैक करता है किस पे, औरंगजेब पे। और मतलब बहुत परेशानी आती राजा राम को, है ना, धमकी इधर उधर कुछ से कुछ राजा राम को आते ही रहता है। लेकिन फिर भी राजा राम रुकता नहीं है और विद्रोह पे विद्रोह औरंगजेब के अगेंस्ट करते ही रहता है। और इतना विद्रोह औरंगजेब के अगेंस्ट कर देता है कि औरंगजेब भी क्या हो जाता है, एक वक्त परेशान हो जाता है। इस धार्मिक चुनौती जो औरंगजेब अपनाया था, इस धार्मिक चैलेंज को बार बार औरंगजेब को यह विद्रोही दे रहा था। इसी क्रम में उसने औरंगजेब को चिढ़ा दिया। बोला ऐसे ये औरंगजेब को ना पागल नहीं करेंगे, औरंगजेब को चिढ़ाएंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे। ये राजा राम बोला कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे औरंगजेब का ना जमीन खिसक जाए, मतलब जो पाँव तले जमीन खिसक जाए, इस तरह का कहानी कुछ हो जाए औरंगजेब के लाइफ में। क्या करें भाई, औरंगजेब को कैसे पागल करे। तो राजा राम सोचते सोचते सोच लिया कि औरंगजेब को चिढ़ाने दुख पहुंचाने का एक ही तरीका है कि उनके जो पूर्वज हैं अकबर, उनका कब्र को खोदो और कब्र खोदने के बाद वहां से निकालो उनका डेड बॉडी। डेड बॉडी में मांस तो गल चुका होगा लेकिन हड्डी तो बचा होगा किसका, अकबर का। क्योंकि भाई अकबर की मृत्यु ना लगभग 1605 में हुई थी और अभी 1686 के आसपास का समय था, 1686। अकबर मरे कब थे, 1605 में। लगभग अभी से 80 साल पहले अकबर मर चुके थे और उसको जमीन में गाड़ दिया गया था अकबर को। और गाड़ने के बाद उनकी जो लाशें वो तो सड़ गई होगी, लेकिन हड्डियां बहुत कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती, बहुत मजबूत होती है। हड्डी वड्डी बहुत सड़ता, बहुत इतना स्ट्रांग होती, वो सब सड़ता नहीं है जल्दी। तो उनकी कंकालें को जमीन के अंदर से निकाल लो। और निकाल भी लिया राजा राम, सब ग्रुप वाला सपोर्ट किया उसको। और राजा राम उसकी कंकाल को खोद के निकाल लिया और बोला बहुत मुस्लिम मुस्लिम धर्म इस्लामिक ग्रंथ को पढ़ा है ना, उस हम क्या करते हैं कि सभी मुस्लिम भाई के सामने ही है उसका अकबर का हड्डी को जला देते हैं। तो अकबर का हड्डी को निकाला बाहर और उसमें करासन तेल को छिड़क दिया अकबर के हड्डी में, जो भी कंकाल था उसका। और राजा राम ने उसे जला दिया। बोला पुतला जलाए कोई फर्क नहीं, अब इसका हड्डी जलावेंगे। इसका जितना वंश है ना सब वंश का निकालेंगे, जमीन कोड़ कोड़ कोई हड्डी या सबका हड्डी जलावेंगे। और इस प्रकार से हड्डी जला दिया और जो है बहुत बड़ा बात हो गया किसके लिए, औरंगजेब के इज्जत प्रतिष्ठा को ये धूमिल कर दिया। ये मुस्लिम धार्मिक व्यवस्था पर इतना ज्यादा चोट पहुंचा दिया ना राजा राम कि औरंगजेब अब ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसका इतना प्रतिष्ठा को ये राख कर दिया जला करके। और इस घटना को सुनकर औरंगजेब काफी गुस्सा हुआ
उसका पाँव तले ज़मीन खिसक गया, बोला बाप रे बाप! ये कौन राजा राम पागल है, इसको तो जल्दी से विदिन अ सेकंड इसको खत्म करो ये राजा राम को। इसका हम बोले ना राजा का रॉ हम सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, जल्दी उसको खत्म करो। और तुरंत अपने सैनिक वगैरह को ऑर्डर देता है औरंगजेब और रात-ए-रात राजा राम की हत्या करवा दिया जाता है। शाम में 5-6 बजे हड्डी को जलाया जाता है, रात के 10-11 बजे तक राजा राम भी खिसक जाता है। क्योंकि राजा राम इतना बड़ा रिस्क पता नहीं क्यों ले लिया और इतना बड़े राजा का पूर्वज का हड्डी को निकाल के जलाना, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है भाई। तो राजा राम का ये हिम्मत को भी हम सलाम ठोकते हैं, क्योंकि वो जानता था कि हम औरंगजेब का पूर्वज का हड्डी को जलावेंगे तो औरंगजेब हमको पक्का मरवा देंगे। तो ये मरने का इसको बिल्कुल डर नहीं था और ठीक इसको तो मरवा भी दिया, इसको कोई नहीं बचा पाया। क्योंकि औरंगजेब भाई एक धाकड़ पैसा वाला पार्टी था, उसके पास पैसा कम ही था, जो पैसा है वो पावरफुल है। तो इसका हत्या वगैरह करवा ही दिया और हत्या करवाने के बाद कहीं न कहीं राजा राम भी खिसक गया। उधर गोकुल का जान तो ले ही लिया था औरंगजेब, राजा राम भी चला गया। और इस प्रकार से राजा राम का एकदम लाडला एक भतीजा था, बोला मेरे चाचा को मार के तुम औरंगजेब अच्छा नहीं किए हो। ये चूड़ामन नाम का एक भतीजा था, किसका? राजा राम का अपना ही भतीजा था। बोला तुम मेरे चाचा का जान लिए हो, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अपने चाचा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। औरंगजेब से भिड़ गया ये चूड़ामन और बोला कि मैं तुम्हारा बदला लेके ही रहूंगा। फिर भतीजा चूड़ामन ये लीडर बनता है जट ग्रुप संगठन का, क्योंकि विद्रोह करना वो रुक ही नहीं रहा था जट ग्रुप। और विद्रोह पे विद्रोह, ये राजा राम की मृत्यु के बाद तो और विद्रोह बढ़ गया। नाला पे तो दहला फेंक दिया औरंगजेब, इसका जान ले लिया, उसका जान ले लिया औरंगजेब। मतलब क्या है, औरंगजेब बड़का हीरो है क्या उस वक्त का? इस तरह का कहानी खिसक के आ रहा था। अब चूड़ामन बोला कि तुम मेरे चाचा राजा राम को मारे हो। चूड़ामन सीधा बोला कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं औरंगजेब, तुम देख लो, तुम मेरे चाचा राजा राम को मारे हो, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में होती है। तब तक जाट का जो छिटपुट रूप में विद्रोह चल रहा था वो कंटिन्यू जारी ही था। और यह विद्रोह पूरी तरह कम कभी नहीं होता है, कभी विद्रोह दबता नहीं है, क्योंकि जाट को ना मुगलिया से बहुत गुस्सा आता था। पंजाबी लोगों को ये मुगलिया से चिढ़ते रहता था हमेशा, क्योंकि शुरू से आप जाइए ना अकबर के टाइम से ही, जहांगीर वगैरह से ही, ये मुगलिया ना इससे एकदम चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहता था। और विद्रोह कभी नहीं पूरी तरीका से कमेगा, एकदम नहीं। और देखा जाए तो मतलब विद्रोह कभी दबता ही नहीं है, किससे? यही जट वट से। बोलता ना ना भाई ये बहुत खच्चर है ये मुगल बहुत, इसको तो हम सबक सिखा के ही रहेंगे। और कुछ ना कुछ ये मतलब अब देखिए जट को उतना पैसा वैसा था नहीं, तो ये बहुत कुछ नहीं उखाड़ पाता था मुगल का, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसको मतलब उसका माथा उठा को तो गरमाइते रहता था, ये कुछ ना कुछ कांड करके, समझ रहे हैं ना? देखिए चिट्टी हाथी को मार नहीं सकता, लेकिन हाथी को पगला तो सकता है, सूंड में घुस के काटेगा, इधर घुस के काट लेगा, तो भाई थोड़ा बहुत तो उसको दिमाग खराब होगा ना। तो एंट एंड एलिफेंट का ही कहानी हो गया, एलिफेंट हो गया अपना मुगल, एंट हो गया अपना जाट। तो कुछ ना कुछ भुकाने का प्रयास जब करिए लिया था जाट उठ, तो करता ही था विद्रोह वगैरह करके। और इस तरह से ये मतलब राजा राम वगैरह तो मारा ही गया। खैर उसका तो राजा राम का तो आज भी इतिहास में नाम लिया जाता है कि अकबर का हड्डी है जला दिया। बहुत बड़ा बात है ना? अकबर का हड्डी राजा राम जला दिया। तो चलिए यहाँ तक तो खैर बहुत अच्छा, ये राजा राम जो भी किया अपना समझा इससे, और इसको मृत्यु दंड तो प्राप्त हो ही गया रात ही रात, है ना? और धीरे धीरे जब मृत्यु हो जाता है ना औरंगजेब का, तब जाकर के विद्रोह थोड़ा बहुत समाप्त होने लगता है। क्योंकि जब औरंगजेब भैया ही मर गया तो फिर उतना विद्रोह जो जट कर रहे थे उतना नहीं खोदा खोदी कर रहे थे, थोड़ा शांत हो गए जट भी। क्योंकि जट को कंपनी कंप्लीट रूप से दुश्मनी था औरंगजेब से, पर्सनली पार्टिकुलरली दुश्मनी किससे था? औरंगजेब से, है ना? जब औरंगजेब 1707 में खुद मर जाते हैं तो थोड़ा सा दुश्मनी है, मतलब जो भी विद्रोह है थोड़ा सा शांत होता है। और धार्मिक कट्टरता तो खैर औरंगजेब बहुत था, क्या ही बोले हम। इसी कारण से सनातन धर्म जो आज है, राम भगवान का धर्म सनातन धर्म, ये औरंगजेब के जो ये धार्मिक कट्टरता के कारण सनातन धर्म के लोग भी विद्रोह किया करते थे काफी। हिंदू को भी बर्दाश्त नहीं होता था बहुत विद्रोह। और सनातन धर्म का विद्रोह तो और भी भयंकर होता था, है ना? और इसमें एक नारनौल और मेवात के क्षेत्र था, नारनौल और मेवात।
उसमें इस सनातन धर्म के लोग भी रहते थे मेवात के क्षेत्र में, नारनौल के क्षेत्र में। वहाँ बहुत ज़्यादा हिंदू ही रहते थे और उन लोगों की तरफ से भी काफ़ी विद्रोह हुआ था। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो विद्रोह तो खैर हिंदू भी किया, विद्रोह मुस्लिम मुस्लिम सिख भी किया। हर एक मज़हब के लोग जो मुस्लिम गैर मुसलमान थे, वो सब परेशान थे। किससे? औरंगज़ेब से। सब लोग अपना ग्रुप बनाते थे और औरंगज़ेब पे चुटपुटिया कुछ ना कुछ बम फेंकते ही रहते थे और औरंगज़ेब उसको दबाने में भी सफल रहता था। मतलब औरंगज़ेब का जीवन कुछ इस तरह ही चला था। बहुत ज़्यादा विद्रोही उबल के आया था कौन वाला क्षेत्र से? नारनौल और मेवात। वहाँ पर एक सतनामियों नाम का ग्रुप था, सतनामियों। और सतनामियों जो विद्रोह किया जा रहा था वो नारनौल और मेवात के क्षेत्र से यह विद्रोह किया जा रहा था। किस पे? औरंगजेब के अगेंस्ट में काफी। और जो सतनामियां था, तो सतनामियां को आप मुंडियां भी कह सकते हैं, मुंडियां कह सकते हैं। अगर आप डिटेल्स में पढ़ोगे तो यहां से भी क्वेश्चन निकल के आएंगे। सतनामियां को मुंडिया भी कह सकते हैं और ये सतनामियां को आप मुंडिया तो कह सकते हैं, लेकिन ये जो सतनामियां था ये कौन सा ग्रुप से निकल के आ रहा था? कहाँ से? नरनौल और मेवात वाले क्षेत्र से, है ना। सतनामियां समझ लीजिए ग्रुप था, संगठन था, एक जनजाति, मतलब समझ लीजिए कि उन लोगों का अपना कुछ था। वो औरंगजेब के अगेंस्ट विद्रोह करना चाहता था और कहा जाता था कि काफी लोग विद्रोह किए औरंगजेब के अगेंस्ट में। सतनामियां जो था ना, वो अपना बाल को मुड़ा लिया था। क्या कर रहा था? मुड़ा लिया था काफी। और बाल को मुड़वा के ही सतनामियां लोग अपना जीवन को व्यतीत करता था। जो सतनामियाँ थे, वो अपना बाल-वाल को मुड़वा के ही हमेशा रहता था। उसको लगता था कि हमारा धर्म, हमारा कर्म सही है, बाल-वाल को हटाओ, साफ-सुथरा जीवन जियो। और सतनामियाँ ने भी ये धार्मिक व्यवस्था को लेकर के विरोध काफ़ी करता था औरंगजेब का। हालाँकि औरंगजेब जो इस विरोध को आसानी से दबा तो देता था, बट कहा जाता है औरंगजेब के कई सेना की हत्या इस सतनामी जनजाति के जो लोग थे, वो कर देते थे। कई सेना का हत्या औरंगजेब का ये सतनामी लोग कर दिए और हत्या का रीज़न एक ही था कि कुछ जादू टोना का अफ़वाह फैला दिया गया औरंगजेब के सेना में। उन लोगों को, औरंगजेब के सेना को बस एक ही बात लगता था, ये जो सतनामियाँ हैं, ये कुछ जादू टोना करते हैं, जिसकी वजह से औरंगजेब का सैनिक बेहोश हो जाता है और फिर बेहोश होता है तो फिर इसको चाकू भोंक-भोंक के मार दिया जाता है या फिर किसी तरह से इसको मार ही दिया जाता है। तो कहीं न कहीं सतनामियाँ जो हैं, वो कुछ न कुछ तो जादू टोना जानते हैं। हालाँकि फ्रेंड, ये बहुत बड़ी अफ़वाह थी और ये बिल्कुल स गलत घटना है। ये जो अफ़वाह उड़ी किसके सेना में? औरंगजेब के सेना में उड़ गई थी और वो कॉन्फिडेंस से लड़ने के लिए सतनामी के पास आते नहीं थे। एक चीज़ आप भूलिएगा नहीं, ये जो सतनामी थे ये कौन क्षेत्र से थे? तो नारनौल और मेवात वाला क्षेत्र से थे। कौन? सतनामी। ये सतनामी जो लोग थे जनजाति, वहाँ से नारनौल और मेवात वाला क्षेत्र से जो अलग लेवल का विद्रोह औरंगजेब के अगेंस्ट होता था, वो सतनामी लोग ही करते थे। और ये सतनामी लोग इतना क्रूर थे कि औरंगजेब के कई सेना का जान ले लिए, है ना। एग्जैक्ट गिनती हमको नहीं पता, लेकिन कई सेना का जान ले लिए। और औरंगजेब के सेना को लगता था ये जादू टोना जानते हैं, हमारे सेना को कुछ ना कुछ तो जादू कर ही देते हैं, जिसकी वजह से दुर्बल हो जाता है औरंगजेब का सेना और उसको मारने में ये लोग सफल रहते हैं। और ये जादू टोना का बात जब औरंगजेब सुना तो उसको हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी औरंगजेब ने को ये बात विश्वास ही नहीं हुआ जादू टोना को लेकर के। तो औरंगजेब फिर क्या करता है, तो बोला ठीक है, जब वो जादू करता है तो जादू हमारे अंदर भी जो पीर हैं, बाबा हैं, संत हैं, साधु हैं, हमारे मुस्लिम धर्म के अंदर भी हैं, तो हम उन लोगों से कुछ ना कुछ बात करते हैं। तो फिर औरंगजेब उन लोगों से जाकर के कुछ ना कुछ तांत्रिक से बात करता है और उन लोगों को बताता है कि ऐसा-ऐसा बात है। तो फिर बोलता है ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम तांत्रिक बोला अथी में, मतलब मुस्लिम समुदाय का ही था वो बाबा। वो बोला ठीक है, हम झंडा जो होता है, झंडा में कुछ इस्लामिक मंत्र लिख देते हैं, उस उसमें कुछ ऐसा-ऐसा जादू टोना का शब्द लिखते हैं, कुछ मंत्र लिख देते हैं। आप क्या करिएगा, वो झंडा को बंधवा करके सैनिक के पॉकेट में रखवा दीजिएगा और सैनिक पे किसी भी अलग लेवल का उसको, मतलब गाँठ बनवा दीजिए, वो झंडा को गोल-गोल धागा से बाँध करके और उसको पॉकेट में रख दीजिए और सैनिक बिना टेंशन फ्री युद्ध करे और उसको युद्ध में पक्का विजय मिलेगी ही। तो समझ लीजिए सतनामिया का जो सतनामिया का जो
जो है इस प्रकार से सतनामिया को बाद में ये लोग पराजित करता है। तो थोड़ा-सा हम इस पे डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे, है ना? हम आपको एक और वीडियो लाएँगे क्योंकि अभी मुझे लगता है वीडियो बड़ा हो जाएगा ये तो हम एक वीडियो और लाते हैं औरंगज़ेब पे। ये वीडियो तब तक आप एन्जॉय करिए। जय हिंद, जय भारत। एक वीडियो और लाएँगे और हम कंप्लीट रूप से औरंगज़ेब इस बार खत्म कर देंगे क्योंकि फ्रेंड हम चाहते हैं सब कुछ पढ़ाना, एग्ज़ाम में आपका कुछ छूटे नहीं और जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बस वही पढ़ाना। आप मेरा एफ़एम ऑडियो सुनते रहिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। कोई ज़रूरी नहीं है इसमें आपको लिखने का, नोट्स बनाने का, बस आप मेरा वीडियो 2 बार सुन लीजिए, आप अच्छा कर जाओगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मेरा वीडियो देखने के लिए। अगला वीडियो हम लाएँगे तो उसमें आपका औरंगज़ेब भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।